Hi everyone, I am Dr. Tanvi Sheikh. I am a mental health professional or a homeopathic psychiatrist. Welcome to my YouTube channel Dr. Mind Specialist. This is my first video. पहला वीडियो है इसलिए मैं आज एक सिंपल टॉपिक पे बोलने वाली हूँ जो है नो योर माइंड एंड मेंटल इलनेस। माइंड यानी कि मन। ये मन क्या होता है? क्या हम इसे देख सकते हैं? क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं? ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि मन किन चीज़ों से बनता है या इसके कंपोनेंट्स, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो माइंड इज बेसिकली formed of three basic psychological processes, which is emotion, behavior and intellect. Emotion यानी भावना, जो हम फील करते हैं या हमारे मन में जो भावनाएं पैदा होती है किसी भी सिचुएशन को लेकर, वो होते हैं इमोशंस। जैसे सैडनेस, बुरा लगना, दुख होना, गुस्सा, चिंता, ये होते हैं इमोशंस। बिहेवियर यानी व्यवहार या बर्ताव। तो बिहेवियर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ेपन में कुछ चीज़ें तोड़ना या गुस्से में चीज़ें फेंकना या डर के मारे भाग जाना, तो ये होता है बिहेवियर। और इंटेलेक्ट यानी कि थिंकिंग यानी हमारी सोच। सोच के अंदर कई और एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे परसेप्शन, अटेंशन, विल एंड इंटेलेक्ट। तो ये जो तीन कंपोनेंट्स है यानी इमोशन, थिंकिंग और बिहेवियर, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारा माइंड। तो अब हमें समझना है कि माइंड कैसे फंक्शन करता है। तो ये जो तीन प्रोसेसेस है यानी ये तीन कंपोनेंट्स जो है माइंड के, वो एक दूसरे के साथ किस तरह फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ के डर के कारण भाग जाना, जैसे किसी को अगर किसी एनिमल का डर हो या किसी स्पाइडर का डर हो, तो वो इंसेक्ट या वो एनिमल को देखकर मन में एक फियर क्रिएट होता है। दिस फियर इज इमोशन। और ये फियर की वजह से ये थॉट आ सकता है कि ये जानवर मुझे कुछ चोट पहुंचा दे या इससे मुझे तकलीफ हो सकती है। जो ये डर के साथ रिलेटेड रहता है यानी इमोशन के साथ ये थॉट रिलेटेड रहता है, और इस थॉट और इमोशन के कॉम्बिनेशन में हम एक बिहेवियर देखते हैं कि उस जगह से डर के मारे भाग जाना। सो दिस इज हाउ द माइंड फंक्शंस। द थ्री एलिमेंट्स फंक्शन टुगेदर। अनदर एग्जाम्पल, हम अक्सर कहते हैं स्टेज फ्राइट, जो हम परफॉर्मेंस के टाइम नोटिस करते हैं। तो स्टेज फ्राइट में जो फ्राइट है या जो डर है वो होता है इमोशन। अब ये फ्राइट के पीछे जो सोच होगी, जैसे मुझे ये डर लगता है कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूँ या लोग मुझ पे हंसेंगे, तो ये जो थिंकिंग है ये हमारी सोच है जो इस थॉट, इस इमोशन यानी ये डर से जुड़ी है। और इन इमोशन और थॉट के जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ हमको बिहेवियर दिखता है स्टेज फ्राइट में, यानी पार्टिसिपेशन को अवॉइड करना या उस जगह को फेस नहीं करना, उस सिचुएशन से निकल जाना, यानी अवॉइडेंस का बिहेवियर। सो दिस इज हाउ दीज थ्री एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो दिस इज हाउ द माइंड फंक्शंस। अब माइंड और मेंटल इलनेस में क्या डिफरेंस है? माइंड यानी मन, और ये जो प्रोसेसेस है ये नॉर्मल वे में फंक्शन करते हैं। इसका मतलब ये है कि चिंता, डर, सैडनेस, ये सब हर किसी में नॉर्मल तौर पे रहती है, यानी दीज आर नॉर्मल इमोशंस। तो व्हाट इज एबनॉर्मल एंड व्हेन डू वी कॉल इट अ मेंटल इलनेस? तो माइंड के एलिमेंट्स जब आउट ऑफ प्रपोर्शन होते हैं, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इससे डेली फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है, तब हम इसे मेंटल इलनेस कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कहते हैं डिप्रेशन। अक्सर कुछ कारण, जैसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ का खोना या घर में किसी का डेथ होना या एग्ज़ाम में फेल होना, इन सिचुएशन में उदास होना तो कॉमन है। तो हम इसे डिप्रेशन कब कहेंगे? डिप्रेशन हम तब कहेंगे जब सिचुएशन को काफ़ी समय भी हो चुका है या सिचुएशन फ्रेश है, लेकिन जो इंटेंसिटी है आपकी तकलीफ की वो इतनी ज़्यादा है कि आप कोई और चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हो या आपके डेली रूटीन में आप फोकस नहीं कर पाते हो, आप काम में ध्यान नहीं दे पाते हो या अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हो,
खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाते हो, तो जब फंक्शनिंग पे इफेक्ट होता है तब हम कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत एंजाइटी या सैडनेस या डर वो अब डिसऑर्डर बन चुका है. सो दिस इज व्हेन वी कॉल इट अ मेंटल इलनेस. थैंक यू.